फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से 750 वैकेंसीज हैं अप्रेंटिस की। एज अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स अपने अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं। फाइन, सो ऐसे ही इंडियन ओवरसीज बैंक है, इनकी तरफ से ना 750 वैकेंसीज आई हैं अप्रेंटिस के लिए। फाइन, स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो 1 मार्च से एप्लीकेशन बिगिन होगी एंड द लास्ट डेट विल बी 9 मार्च। बहुत कम टाइम है। सो जो भी कैंडिडेट इसके लिए फिल करना चाहते हो, डिटेल्स को पढ़ने के बाद आप इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो। पेमेंट की लास्ट डेट है 12 मार्च एंड द ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 16 मार्च। यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा। यहाँ पे मेरिट बेस सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम के बेस पे जो है सिलेक्शन यहाँ पर होगा। स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज और कैटेगरी वाइज आप लिस्ट यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट से और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फाइन, एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। merely applying for being shortlisted, appearing for the document verification, personal interaction, or subsequent process do not imply that the candidate will increase the offered engagement। उसके बाद बात करें एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एज है एंड मैक्सिमम 28 है। और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 मार्च 2025 तक आप इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम नैट। द रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुएशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 मार्च 2025। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन 2021 से पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 मार्च 2025 के बीच में आया है, देन ओनली यू आर एलिजिबल, वेयर इन बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द मार्कशीट्स और आपको डिग्री प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ डीवी। उसके बाद कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। SC ST 5, OBC 3, PWD 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। जो रिलैक्सेशन होते हैं वो सारे रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिए हैं। ये कैटेगरीज के बारे में EWS PWD जो क्या, उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है उनको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है, इन रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के सिग्नेचर्स चाहिए EWS पे फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। स्टाइफंड की बात करें तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे एज एन अप्रेंटिस उनको स्टाइफंड दिया जाएगा फॉर 1 ईयर के लिए, क्योंकि ये 1 ईयर की ट्रेनिंग है जिसमें मेट्रो सिटीज में आपको 15,000 दिए जाएंगे, अर्बन सिटीज में 12,000 एंड सेमी अर्बन और रूरल जो एरियाज है वहां पे आपको 10,000 दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट इफ एनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक विल मेक पेमेंट एज डिटेल्ड, यानी कि आपको 10,500 इस तरीके से आएगा स्टाइफंड पर मंथ। 15,000 और 4,500, 10,500 जो सब्सिडी आती है ना 4,500 की, वो फिर आपकी बाद में आती है। फाइन, तो 10,500 ये हो गया। उसके बाद 4,500 इस तरीके से यहाँ पे आपका जो क्रेडिट होगा। above stipend will be paid to the apprentice, जो है जो आप करोगे उसके बैंक अकाउंट में आएगा। आफ्टर एडजस्टिंग ऑथोराइज लीव इफ एनी, गवर्नमेंट शेयर जो है वो 4,500 है, विल बी डायरेक्टली क्रेडिट टू द अप्रेंटिस बैंक थ्रू DBT मोड एज पर द गाइडलाइंस। फाइन, सिलेक्शन की बात करें तो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और आपको 90 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। All applicants who have paid the examination fee will receive the intimation from BFSI, ठीक है, Sector Council of India with date and timing of the examination. All applicant will give the online examination on the given date and time using own camera enabled desktop और laptop और tablet और smartphone। तो आप इस एग्जाम को घर बैठे ही दे सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप यूज करके। आपको उसका वेब कैमरा जो है ऑन करना है। उसके बाद कैंडिडेट जो है मिनिमम स्कोर जो करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट सब्जेक्टेड टू द रिजर्वेशन रूल। एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, इसके बारे में सच कहीं भी मेंशन नहीं है। उसके बाद वेट लिस्ट जनरेट की जाएगी, फर्स्ट लिस्ट के बाद वेट लिस्ट आएगी। उसके बाद लोकल लैंग्वेज की बात करें तो कैंडिडेट जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं उनको वहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उनको आनी चाहिए।
इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उन्होंने 10th या 12th में पढ़ी हो, पर उनको वो लैंग्वेज रीड राइट स्पीक करनी वो आनी चाहिए। एप्लीकेशन गाइडलाइंस की बात करें तो 1 मार्च से स्टार्ट होकर 9 मार्च है, और एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है। 19 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम आप अपने घर बैठे ही दे सकते हैं। फाइन। आपको अप्लाई कैसे करना है? बिफोर अप्लाइंग गो थ्रू द डिटेल एडवर्टीजमेंट। पूरा एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन ऑन द नैट्स पोर्टल। अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की, तो वहाँ पे नैट्स एजुकेशन पर पूरा फॉर्म कैसे फिल करते हैं। फाइन, तो आप उसको जाके देख सकते हो। सेम आपको इसके लिए भी करना है, नैट्स पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। फाइन, और फिर उसके लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे पूरी डिटेल कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड नैट्स पोर्टल पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉग इन करना है, देन एडवर्टीजमेंट में इंडियन ओवरसीज बैंक आपको वहाँ पे जाके पूरा अप्लाई करना है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 800 प्लस जीएसटी एंड 944, फीमेल एससी एसटी 708 एंड पीडब्ल्यूडी को 472 यहाँ पे फीस पे करनी है इंक्लूडिंग द जीएसटी। फाइन। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो प्रिंट आउट होगा कॉल लेटर का, बीएफएसआई प्रिंट आउट जो आपको मेल आएगा, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ, और 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस, और सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं और अदर सर्टिफिकेट्स दैट इन सपोर्ट ऑफ योर एलिजिबिलिटी, वो आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपसे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर आपसे पूछ ली जाएगी थोड़ी बहुत जो भी है। ये एक्शन अगेंस्ट मिस गिल्ट है अगर आप कुछ मिस कंडक्ट और मिसगाइड करते हो यहाँ पे पाए जाते हो। उसके बाद प्लीज नोट दैट कैंडिडेट जो है वो अप्रेंटिस होगी, यहाँ पे ये एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, कोई भी अलाउंस या कोई भी और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फाइन। तो 1 साल की अप्रेंटिस है, उसके बाद आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। फाइन। 12 कैजुअल लीव्स हैं, तो ये लीव्स के बारे में है यहाँ पे। और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस शैल बी टर्मिनेटेड इफ द अप्रेंटिस डज नॉट रिपोर्ट। अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे एट टाइम पे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस शैल बी लाइबल टू बी टर्मिनेटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन केस ऑफ अप्रेंटिस fails to attend the training, fails to carry out the obligations, not performing the satisfactory task। फाइन। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है ड्यूरिंग योर अप्रेंटिस। फाइन। सो आई होप सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली अच्छे से बता दी है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।